हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर फ्रिक्शन हमने कंप्लीट किया था। आज हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना? कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस है वो देखने में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, ताकि हमें समझ आ जाए कि जो भी हमने पढ़ा था वो एक्चुअल में हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो उससे रिलेटेड ही हमने क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको दिए हैं। तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े, समझे उसको कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या है। प्रीवियस नॉलेज पे ध्यान दीजिए कि जो आपने पढ़ा था उसको क्या करिए, उसको एक रिकैप करने की कोशिश कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं, तो है ना? तो यही करने के लिए हम चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स पहला है, फ्रिक्शन अपोज द फ्रिक्शन अपोज फ्रिक्शन अपोज द डैश between the surface in contact between the surface in contact with each other ठीक है? तो फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों? फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है ना? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? तो पहला आपने किया। दूसरा देखते हैं, बी क्या हमारे पास? फ्रिक्शन डिपेंड्स फ्रिक्शन डिपेंड्स friction depends on the frictions depends on the dash of surface friction depends on the dash of surface। फ्रिक्शन किसके सरफेस पे क्या करता है बच्चों? डिपेंड करता है। ठीक है ना? फ्रिक्शन डिपेंड करता है डैश ऑन द सरफेस, तो ये करता है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, है ना? स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। अब स्मूथनेस कैसा हो सकता है? स्मूथनेस या स्मूथनेस बोल लो, या आप इरेगुलरिटीज बोल लो, इरेगुलरिटीज। ठीक है ना? स्मूथनेस और इरेगुलरिटीज और नेचर। ठीक है ना? जैसा सरफेस का नेचर होगा उस तरीके से फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा बी पॉइंट। ठीक है ना? सी आपके पास क्या है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश। फ्रिक्शन क्या करता है? डैश प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्या करता है बच्चों? हीट। फ्रिक्शन क्या करेगा? हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। डी है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर, द स्प्रिंकलिंग
द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम, ऑन द कैरम, ठीक है, बोर्ड। जब हम पाउडर छिड़कते हैं कैरम बोर्ड पे, डैश फ्रिक्शन, डैश फ्रिक्शन। जब हम कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हैं तो हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि जो आपके कैरम बोर्ड में जो वो आपके गोटी है वो आसानी से क्या हो जाए, ट्रेवल कर सके। तो हम क्या करते हैं, पाउडर छिड़कने से कैरम बोर्ड पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। बात आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, ABCDE। अगला है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन, sliding friction is the dash than the static friction। आपको बताया था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। तो हम बोलेंगे लेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हाँ, ये बातें समझ में आएंगी कि इनका क्या मतलब है, ठीक है ना। सारे भी जो भी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करे तो इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला जो क्वेश्चन है हमको दिया है कि 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स, टू अरेंज फोर्स due to arrange force due to rolling, ठीक है ना, कॉमा स्टैटिक, ठीक है ना, कॉमा स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 4 children were asked to arrange force due to rolling, static, sliding friction in decreasing order, in decreasing order, in decreasing order। Their arrangements were given below, their arrangement are given below, their arrangement are given below। उनके अरेंजमेंट हमें दिए हैं। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक। चलिए 4 अरेंजमेंट, आप 4 चिल्ड्रन है उनको बोला गया है कि रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अरेंज करो। तो उन्होंने अरेंज करके बताया है। तो आपको बता रहे हैं इन चारों में से कौन सा सही अरेंजमेंट है। पहला आपको दे रखा है रोलिंग, पहला हमारे पास रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग, ठीक है। दूसरा है रोलिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, ठीक है ना। सी है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, है ना। और डी है हमारे पास स्लाइडिंग, डी है स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग। 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। 4 बच्चों ने क्या किया, इस तरीके से फोर्स को क्या किया, अरेंज करा। आपको बताना है कि इनको अरेंज करना है हमको, और इन फ्रिक्शन को हम अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करना है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से 4 ऑप्शन कौन सा होगा। सोचिए जरा कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना।
तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा है, तो जो जिसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है वो पहले आएगा, उससे कम वाला उसके बाद, और सबसे कम वाला लास्ट में। तो आपको पता है कि स्टैटिक में सबसे ज्यादा लगता है, स्लाइडिंग में थोड़ा सा कम है स्टैटिक से, रोलिंग में सबसे कम है ना। तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अलीदा रन्स हर टॉय, अलीदा रन्स हर टॉय, Alida run her toy car on a dry marble floor. Dry marble floor, wet marble floor, wet marble floor. एक तो ड्राई, आलिन ने क्या करा, अपनी जो टॉय कार है उसको चलाया, ड्राई मार्बल फ्लोर में चलाया, वेट मार्बल फ्लोर में चलाया, न्यूज़पेपर के ऊपर चलाया, ठीक है। और एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, और जो टॉवल बिछा था फ्लोर पे, टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, वहां पे चलाया, ठीक है ना। टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर वहां पे चलाया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction acting on the force of friction acting on the car on different surface, on different surface in decreasing order, in decreasing order, in decreasing order, ठीक है ना। in decreasing order will be, जो आपका फ्रिक्शन लग रहा कार पे अलग अलग सरफेस पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा, उसके बाद उसके बाद, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है वेट मार्बल फ्लोर, फिर है ड्राई मार्बल, ड्राई वाला हो जाएगा, और फिर है न्यूज़पेपर, और फिर टॉवल। एक तो ये है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमको दिया है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है, टॉवल है, न्यूज़पेपर टॉवल, ड्राई मार्बल फ्लोर हो गया, और वेट मार्बल फ्लोर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास सी, टॉवल, टॉवल है, न्यूज़पेपर है, टॉवल है, न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। फिर ड्राई है, ड्राई मार्बल फ्लोर, और उसके पास टॉवल, न्यूज़पेपर, ड्राई, और वेट मार्बल फ्लोर, ठीक है ना। चलिए लास्ट है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन डी, डी ऑप्शन है वेट मार्बल फ्लोर, ठीक है ना। वेट मार्बल है और ड्राई मार्बल है, ठीक है, टॉवल है और न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, वेट मार्बल, ड्राई, न्यूज़पेपर टॉवल, न्यूज़पेपर टॉवल ड्राई वेट, टॉवल न्यूज़पेपर ड्राई वेट, वेट ड्राई टॉवल न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो कौन सा आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे
बताना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन कार सरफेस इन इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम जिस पे लगेगा पहले वो आएगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा लगेगा वो उस पे आएगा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे वेट मार्बल फ्लोर है ना, गीला, वहां पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है नहीं, फिसल के चले जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो वेट मार्बल आना चाहिए, ठीक है ना। तो वेट मार्बल में आपको ए और सी वाला, ए और डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बी और सी तो हो ही नहीं सकते, ए और डी में वेट आ रहा है पहले। वेट के बाद आप देखेंगे आपके पास बचा ड्राई, न्यूज़पेपर और टॉवल, ठीक है ना, ड्राई, टॉवल, न्यूज़पेपर ये बचे हुए। तो वेट के बाद हम देखेंगे ड्राई में थोड़ा सा वेट से ज्यादा लगेगा, ड्राई में क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ड्राई सरफेस है। न्यूज़पेपर में थोड़ा और ज्यादा लगेगा और टॉवल में सबसे ज्यादा लगेगा। हम देखेंगे जो पहला वाला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा लगेगा टॉवल पे, सबसे कम वेट मार्बल पे, सबसे कम लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से इसको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला करते हैं। सपोज यू, अगला क्वेश्चन है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज, सपोज योर राइटिंग desk is, suppose your writing desk is tilted a little, tilted, tilted a little, ठीक है ना, tilted a little, a book kept on it, book kept on it start sliding down, start sliding down, show the direction of frictional force, show the direction of frictional force acting on it, ठीक है। आपको बताना है एक क्या है, सपोज योर राइटिंग डेस्क, आप जिस पे लिखते हैं पढ़ते हैं वो थोड़ी सी टिल्ट हो रखी है, तिरछी है ना, आपने उसके ऊपर एक बुक रखी और आपने देखा कि वो बुक ना नीचे को स्लाइड हो रही है। आपको बताना है कि जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स की किस तरफ होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब बुक बच्चों नीचे को आ रही है, बुक तो कहाँ आ रही है, नीचे को आ रही है टेबल से, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक। तो इसका जो फ्रिक्शन होगा, है ना, जो इसका आंसर होगा कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स will act upward, है ना, उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, जिस तरह बुक आ रही है, क्योंकि बुक तो नीचे को आ रही है, और है ना, अगर ये टेबल है तो अगर बुक की डायरेक्शन ये है, बुक ऐसे स्लाइड हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ, बुक नीचे को आ रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से ये करा हमने, ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally, ठीक है ना। would it make it easier
make it easier? Would it make it easier or more difficult? Or more difficult for you to walk? For you to walk on the floor. ठीक है. You spill a bucket of soapy water on a marble floor. आपने क्या किया, एक मार्बल फ्लोर में साबुन से भरा पानी आपने क्या कर दिया, डाल दिया, गिर गया आपसे गलती से, तो क्या वहां पर चलना आपके लिए आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, है ना. तो हमको पता है कि जो लेयर है सोप की, जो सोप की लेयर है वो फ्लोर को क्या बना देगी, स्मूथ बना देगी, जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. और दिस मेक द फ्लोर स्लिपरी, है ना. फ्लोर कैसा हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा. और जो हमारे पैर है वो प्रॉपर ग्रिप नहीं बना पाएंगे फ्लोर के ऊपर, तो वहां पर चलना डिफिकल्ट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे फ्लोर के ऊपर. ठीक है ना. फ्लोर के ऊपर हम क्या हो जाएंगे बच्चों, स्लिप कर जाएंगे. ठीक है ना, फ्लोर के ऊपर हम स्लिप कर जाएंगे. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द लेयर ऑफ द सोप, द लेयर ऑफ सोप मेक द फ्लोर smooth, make the floor smooth, due to which friction is reduced, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. this makes the floor slippery, इससे जो स्लोप है वो स्लिपरी हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा. एंड द फुट cannot make a proper grip. ठीक है ना, proper grip on the floor. Therefore, it is difficult to walk on the floor. फ्लोर पे चलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट साबित होगा. ठीक है ना, फ्लोर में चलना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. आई होगी बात आपको समझ में. अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई sportmen use shoe with spikes. आपको बताना है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जूतों में स्पाइक्स होते हैं, नोकीले होते हैं थोड़े नीचे से, ऐसा क्यों, है ना. तो स्पोर्ट्समैन के पास जो शूज होते हैं स्पाइक्स में, वो क्या करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं शूज और सरफेस के बीच में, ताकि जो शूज है वो स्लिप ना कर पाए जब स्पोर्ट्समैन क्या करे, भागे. जब स्पोर्ट्समैन भागेगा तो भागते भागते क्या होता है, फ्रिक्शन कम ना हो जाए और स्लिप ना कर जाए. तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हम क्या करते हैं, जो आपके पास जो शूज है उसमें स्पाइक लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए. तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है ना, बिटवीन द शूज
between the shoes and the surface, between the shoes and the surface. ठीक है ना? To increase friction between the shoes and the surface, so the shoes with the spikes do not slip. Do not slip while the sportsman run. While the sportsman run. ठीक है ना? And play. जब वो भाग रहा है, खेल रहा है, भागते भागते खेलते खेलते वो गिर ना जाए, इस वजह से फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन पे क्या लगाया जाता है? स्पाइक लगाए जाते हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इतना बात है आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Iqbal has to push a lighter box. Yes, Iqbal has to push a lighter box, and Seema has to push. Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a large force and why? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि जो इकबाल है, इकबाल को क्या करना है? एक लाइटर बॉक्स को क्या करना है? पुश करना है, और सीमा को सिमिलर हैवियर बॉक्स को सेम फ्लोर पे पुश करना है। तो कौन सा, किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो सीमा को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सीमा को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको क्या करना? ज्यादा प्रेस हार्ड अगेंस्ट अपोजिट सरफेस, इस वजह से सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि द हैवी बॉक्स प्रोड्यूस more friction. Heavy box produce more friction as it is pressed hard against the opposite surface. Therefore, Seema will have to apply large force. सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉक्स को वहां से मोशन में लेके आने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन क्या होगा? लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज फ्रिक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना? कुछ क्वेश्चंस किए, उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप घर में अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीजें आ सकती है ना? तो इतना आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।